नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं और आज डेमोक्रेसी में बात होगी नीट नतीजों की। नीट के नतीजे जब से आए हैं तब से चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर 67 टॉपर रहे हैं। न सिर्फ 67 टॉपर रहे हैं बल्कि एक ग्रेस देकर जो एग्जाम में नंबर्स लोगों को मिले हैं उसको लेकर भी चर्चा है और कई सारे जो छात्र हैं अब इसके बाद दोबारा से एग्जाम कराने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर भी चर्चा जो है वो हो रही है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं लोग इसको लेकर दे रहे हैं। तो इस पर हमने आपसे सवाल पूछा था कि जिस तरह का विवाद जो है नतीजों को लेकर हुआ है नीट के, उसके बाद क्या फिर से नीट की परीक्षा जो है वो होनी चाहिए। तो इस पर 92% लोगों का कहना था कि हाँ, इसकी परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए नीट की, और सिर्फ 8% लोग जो है उन्होंने ना को यहाँ पर चुना। तो यानी इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की इस मामले को लेकर है। ज्यादातर लोग जो है वो बच्चे जो हैं उनके अभिभावक हैं वो इससे खुश नहीं है जिस तरह के नतीजे आए हैं। तो क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर बन गया है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान एक जुड़े हुए हैं, तरुण कुमार जी हैं जो कि बायोलॉजी टीचर हैं वेदांतु के। बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका वक्त निकालने के लिए। तरुण जी, जो मामला है नीट का, सबसे पहले जो नंबर को लेकर चर्चा यहाँ पर हुई कि भाई यहाँ पर 67 लोगों ने टॉप कैसे कर लिया। 720 में से 720 नंबर आ गए। लेकिन क्या ये इतना बड़ा मामला है कि इतने नंबर्स में लोग टॉप नहीं कर सकते हैं? सर टॉप कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नॉर्मली हम्म। क्या होता है, इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होती है, जिसपे सरकारी कॉलेज जो मिलते हैं बच्चों को, वो 610, 615, 620 तक लास्ट ईयर मिल रहे थे। और इस साल 660 तक एक सरकारी कॉलेज में मतलब आपको नंबर चाहिए। और उसके साथ-साथ एक अचानक से ये हुआ है कि यार 720 इतने सारे बच्चों के कैसे आ गए? आज तक तो हम्म। हुआ नहीं, 2 या 3 के आते थे। और 720 सर एक परफेक्ट स्कोर है। परफेक्ट स्कोर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाना मुश्किल काम होता है। और इतने सारे बच्चे इसको मतलब कैसे कर गए ये पता नहीं चला। लेकिन दूसरा इससे क्या हुआ पहले भी सर, तो हुआ बहुत है, इतने बड़े नंबर्स में नहीं, लेकिन आए तो हैं पूरे नंबर्स। हाँ सर, हुआ है, पर जैसे क्या हाँ। होता था जब ये होता था तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कोचिंग्स भी इस चीज़ को कहते थे कि सर हमारे इतने बच्चे आ रहे हैं। पर जब रिज़ल्ट आया उसके बाद ही उन्होंने डिक्लेयर किया तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउट गया। दूसरा हम्म। एनटीए ने कहा कि ये बोनस से हुआ है। तो इसमें हम्म। और ज़्यादा डाउट जा रहा है मतलब बच्चों को। और बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी 660, 650 लाने के बाद भी बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको कॉलेज लेना। तो उनको अपना अच्छा, भविष्य और ये खराब होता ग्रेस दिख रहा है। ग्रेस का जो मामला चल रहा है यहाँ पर कि ग्रेस दी गई कुछ बच्चों को कि एग्जाम का पेपर बैठने में देरी हुई, इसकी शिकायत उन्होंने की और उसके उसको सुनते हुए जो है एनटीए ने यहाँ पर ग्रेस उनको दी है। इसकी वजह से जो है वो फर्क पड़ा आपको लगता है? नहीं सर, इतना ज़्यादा मतलब वो ग्रेस जो है सिर्फ़ 1600 बच्चों को है। लेकिन जो हाँ। इससे अफ़ेक्ट हुए हैं ना एक्चुअल में लगभग 50,000 बच्चे हैं। मतलब ओके। 50,000 बच्चों की रैंक ऐसी आ गई है कि उन्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ओके। ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, बहुत बड़ा डिफ़रेंस है एक्चुअल में ये। और दूसरा ग्रेस देने का जो तरीका था ना एनटीए का वो ये था हाँ। कि यार जितना टाइम बचा उसके हिसाब से कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे आसान होती है बायो, तो बायो बच्चा पहले करता है। तो अगर उसने पहले बायो अटेम्प्ट कर ली होगी कम समय में तो उसके हिसाब से टाइम के हिसाब से मैं ग्रेस दे दूँगा, तो उसको तो बहुत सारे नंबर मिल जाएँगे। तो ये हाँ। तरीका भी ठीक नहीं था ग्रेस देने का। अच्छा, तो ग्रेस किस आधार पर दी गई इसको लेकर जो है वो ऐतराज है कि आपने क्या क्राइटेरिया यस। इसके लिए जो है वो चुना कि किन बच्चों को दी जा रही है और कैसे उनका वक्त के हिसाब से जो है इसको कैलकुलेट किया गया? जी सर। और इसमें एक चीज़ और थी कि एनटीए ने कहा है कि सीसीटीवी हमने देखा और करा, पर उन्होंने कोई नोटिफ़िकेशन नहीं निकाला कि आप जिसके-जिसके स्कूल में टाइम वेस्ट हुआ आप बता दो, हम सीसीटीवी देखेंगे फिर करेंगे। उन्होंने सीधे जिन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया उनको दे दिया उन्होंने। तो हुँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, तो उनका क्या हुआ? और फिर बहुत सारे स्कूल्स होते हैं शायद उनमें सीसीटीवी होता भी नहीं है, तो उनका कैसे हुँ। करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं, मन में तो बच्चों के ग्रेस तो डाउट बच्चों की बनाती हैं। तरफ से ही उसकी डिमांड की गई होगी ना कि उनका वक्त बर्बाद हुआ तो इसलिए जो है उसको दे दिया गया। तो इसमें ऐतराज यहाँ पर फिर और क्या करना चाहिए था? अगर नहीं देते ग्रेस तब ये बात होती कि चलिए उनका तो वो टाइम पूरा नहीं मिला उनको पेपर करने का। सर एक नोटिस निकाल सकते थे ना कि भई जिन-जिन हाँ। बच्चों का टाइम खराब हुआ हो आप अप्लाई कर दो, हम देखेंगे और ग्रेस देंगे। लेकिन ये ग्रेस ओके। चुपचाप दे दिया गया। और ये भी हुँ। एनटीए ने तब बताया है, ग्रेस दिया है जब सबने सवाल पूछा कि 718 नंबर कैसे आ गए? ये ग्रेस हुँ। वाली बात उन्होंने तब बताई है, पहले नहीं बताई सर ये। हुँ। अच्छा, 718 और 719 नंबर की भी बड़ी चर्चा हुई। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है इस एग्ज़ाम को अगर कोई दे नहीं, रहा है तो 715 आ सकते हैं आपके, या 716 आ सकते हैं, 714 718-19 नहीं आ सकते हैं। ये भी थोड़ा आप नहीं आ बताइए ज़रा? सकते थे।
हाँ, सर असल में क्या होता है, एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर है और 180 क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं 720 नंबर के लिए। अगर हाँ, मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया तो 716 आ जाएँगे, एक क्वेश्चन गलत किया तो 715 आ जाएँगे, पर 718 और 19 आ ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं आ सकते। तो उन्होंने जब सवाल उठा ना कि ये सारे, क्योंकि टॉपर क्या रखे थे इतने, तो बच्चे ही थे जिन्होंने मतलब भेजा हम लोगों तक। हमने फिर सवाल उठाया, फिर ये सब जगह उठने लगा। तो उन्होंने बोला कि हमने ग्रेस देके किया। तो ग्रेस अगर आपको देनी थी तो आप पहले बता देते ना कि भई हम ग्रेस दे सकते हैं। ऐसा कोई बात उनके ब्रोशर में थी ही नहीं एनटीए के। अच्छा, ये नियम में कहीं नहीं है ये कि नहीं, ग्रेस ऐसे दी जा सकती है, या इस तरह की अगर कुछ होता है तो ऐसे किया जा सकता है? नहीं सर, ऐसा कोई नियम ब्रोशर में नहीं लिखा हुआ है ग्रेस देने का। ओके। और ये चुपचाप दे दिया गया था ग्रेस कि बच्चों को नोटिफ़ाई नहीं किया गया था। जिन बच्चों ने केस फाइल किया था उन्हें ही दिया गया था। तो ऐसा कुछ बच्चों तक पहुँचा ही नहीं कि वो भी जो बच्चे ऐसे थे जो अप्लाई कर सकते थे, वो कर नहीं पाए कि भई हमें भी दे दो ग्रेस। ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। एक एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पर जो है वो सामने आया चर्चा में, ये भी आप बताइए, इसको लेकर क्या ऐतराज है और ये क्या चीज है ये? एक्चुअल में क्या हुआ था सर, 2018 में क्लैट का जो पेपर था उसमें हम्म। कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था और वो एक ऑनलाइन एग्जाम था जहाँ पर किसी कंप्यूटर सेंटर पर लॉगिन करके हम पेपर देते हैं। तो हम्म। वहाँ पर अगर आपका टाइम वेस्ट होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आसान होता है। दूसरा, यहाँ ये नीट का पेपर था, यहाँ पर ये पेन पेंसिल वाला पेपर है और वो एक ऑनलाइन एग्जाम था। यहाँ आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते किसका कितना टाइम वेस्ट हुआ। वो तो उस बच्चे हम्म। को खुद बताना पड़ेगा कि भई मेरा इतना वेस्ट हुआ, इसका इतना वेस्ट हुआ। या पूरे सेंटर जिसका पे मान पेपर लो कि अच्छा नहीं हुआ वो 18 कह दे होगा, मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हुआ, इसको आप तो कैसे उसको ज़्यादा नंबर नापेंगे मिल फिर? जाएँगे। नापने का तो कोई पैरामीटर नहीं है सर, ऑफलाइन में हाँ। कोई पैरामीटर नहीं है नापने का। ओके। तो फिर तो यहाँ पर आपको लगता है कि जो बच्चों के ऐतराज हैं इन सब चीजों को लेकर, वो सही है? हाँ सर, बच्चों के जो ऐतराज़ हैं अचानक से, सबसे पहले तो ग्रेस मार्क्स को लेकर है कि आपने अचानक से इतनी ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए, उससे हमारी सीट जा रही है। दूसरा हम्म। ऐतराज़ ये है कि अगर बिहार में कुछ ऐसा हुआ था पेपर लीक को लेके, तो क्यों नहीं हम उसकी प्रॉपर एक जाँच करा लेते। और हम्म। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो एक गरीब परिवार का बच्चा तैयारी कैसे करेगा, किस उम्मीद से करेगा? क्योंकि फुल लाने के लिए तो सर कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो कह दे कि मैं फुल ले आऊँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो एक एक हम्म। लिमिट रहेगी तभी तो तैयारी करेगा। नहीं तो सब मुश्किल हो जाएगा एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए तैयारी करना। अच्छा, अब क्योंकि नती अब नंबर्स इतने ज्यादा आ गए तरुण जी, बहुत सारे बच्चों के तो इतने ने तो टॉप ही कर लिया है, उसके जाहिर है बहुत करीब भी बहुत सारे बच्चे होंगे। तब यहाँ पर एक जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है ये भी चर्चा में यहाँ पर है। अब बहुत सारे बच्चों के अगर एक ही जैसे नंबर है वहां पर, तो ये फिर वहां पर कैसे डिसाइड होगा कि किसको ऊपर रखा जाए किसको नीचे रखा जाए, और वो कैसे जो है वो क्वालिफाई करेंगे? सर एक नियम होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ऐज के हिसाब से होता है और फाइनली हाँ। जब सब कुछ सेम रहता है तो उसमें फिर ये ड्रॉ वगैरह निकाल रहे हैं, तो जो अपने आप में एक खराब चीज़ है। अब आप हाँ। देखेंगे सेम नंबर पर बहुत सारा बच्चा है, तो उसमें ड्रॉ निकाल कर भी करना वो ठीक नहीं है। मतलब एक तरीका ये जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। और टाई ब्रेकर से सर बच्चा इतना परेशान नहीं है। बच्चा इस बात से परेशान है कि आपने ग्रेस देके 1500 कुछ बच्चों को आपने आगे ले आया और ये आप क्लियर नहीं है बच्चे की ये ग्रेस आपने सिर्फ 4 सेंटर पे दी है। क्योंकि ऐसे-ऐसे हम्म। बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या दूसरे सेंटर पे भी दी गई है? और एक खास हम्म। चीज़ हुई है सर, एक ही सेंटर पर 6 ऐसे बच्चे हैं, 7 ऐसे बच्चे हैं जिनके रोल नंबर लगभग मतलब सेम सेंटर कोड है और वो उनके मार्क्स फुल आ गए हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम्म। एंटी ने ये दिया है कि वहाँ उस सेंटर का एवरेज मार्क्स ज़्यादा था इस वज़ह से, तो ये ठीक नहीं है एक्सप्लेनेशन कि किसी एरिया का एवरेज यहाँ मार्क्स पर ज़्यादा होगा तो जो यहाँ पर पेपर लीक के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कुछ बच्चे, ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पेपर लीक का मामला यहाँ पर हो सकता है। इस पर भी सफाई जो है वो एनटीए की तरफ से दी गई कि पेपर लीक का मामला तो यहाँ पर नहीं है, ये जो तय नियम है वैसे ही यहाँ पर परीक्षा जो है वो कराई गई है। बच्चे बहुत ज्यादा थे, इस वजह से जो है नतीजे नंबर ज्यादा आ सकते हैं कई लोगों के। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर देखिए, अभी क्या है ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, जाँच में है ये सारी हाँ। चीज़ें और एक हम्म। बार पूरी जाँच होगी तभी पता चलेगा। इसीलिए हम लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसा आए जिसमें प्रॉपर जाँच हो सके इन चीज़ों की। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये अगले साल जो बच्चा देगा 2025 में उसकी भी बात है। ये 2026 में देगा उसका मनोबल नहीं रहेगा कि वो दोबारा से पेपर दे पाए। क्योंकि हमारे हम्म। पास बच्चों के मैसेज यही आ रहे हैं, सर क्या हम जेईई में शिफ्ट कर जाएँ? हम अपनी ब्रांच हम्म। चेंज कर लें, हम डॉक्टर बने या ना बने? तो इस तरह के बच्चों के मनोबल के लिए जाँच होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की, नहीं तो सर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा इन तो बच्चों के लिए। अब जो कुछ हो रहा है इसके बाद तरुण जी, क्योंकि बच्चों में तो बहुत नाराजगी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वो अलग अलग तरह के ट्रेंड भी जो है वो वायरल हो रहे हैं, इसमें लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर पैनल जो है वो बनाया गया है, उसके लिए वक्त भी एक तय किया गया है कि आप जल्दी इसकी जो है रिपोर्ट दीजिए।
जिसमें जो है तय किया जाएगा कि अगर कुछ मिलता है तो फिर आगे फैसला भी लिया जाएगा कि आप री एग्जामिनेशन की जो बात चल रही है वहां पर उस पर क्या किया जाए। अब इतना काफी लगता है आपको? सर इसमें क्या है, जो मुझे लग रहा है कि पैनल जो हम्म, बनाया गया है वो एनटीए ने खुद बनाया है। थोड़ी-सी उसको ट्रांसपेरेंसी रखें कि कौन लोग हैं उसमें, और उसकी जो पूरी रिपोर्ट है एकदम सार्वजनिक तरीके से बच्चे को दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सब कुछ अंदर-अंदर हुआ था, कैसे ग्रेस दिया, इसमें कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया कि किस बच्चे को कितने नंबर मिले। तो पैनल जो हम्म, भी काम करे वो एकदम मतलब सार्वजनिक करे चीज़ों को। दूसरा क्या है, बहुत सारा मामला कोर्ट में भी आ गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सर ले लिया इसको, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बच्चे की मतलब पिटीशन ले ली है। इसके हम्म, अलावा धीरे-धीरे कोर्ट में भी आता जा रहा है। तो कोर्ट अगर अपना पाथ लेगा तो सर फिर वो मतलब जब तक जाँच पूरी नहीं होगी तब तक वो शायद आगे ना बढ़े। तो मेरे ख्याल हम्म, से पैनल बनाया गया है सिर्फ़ इसलिए कि ग्रेस मार्क्स वाली चीज़ को ये ठीक कर सके, एनटीए हम्म, से शायद ठीक हो जाए। लेकिन अभी शायद उसको लेकर वो नहीं बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है। तो वहाँ पर भी हम्म। एक एंगल है जहाँ जाँच की ज़रूरत है सर। लेकिन क्योंकि आप एक खुद टीचर हैं, अगर आप ये मामला अगर खिंचता है तो बच्चों के लिए वो क्या ठीक रहेगा? क्योंकि एडमिशन्स में भी फिर देरी होगी। हाँ सर, मतलब अगले सेशन के लिए देर हो जाएगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम्म, पर सर अगर मान लीजिए जाँच होती है, पेपर दोबारा होता है पर और एक कुछ ऐसा सेट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कुछ नियम आ जाएँ, जैसे गाइडलाइंस आती रही हमेशा केसेज़ में, हम्म, ऐसे केसेज़ में कि जिससे कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी क्या करे, क्या ना करे। उससे क्या होगा आगे के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ़ इस साल की नहीं है सर, आने वाले हम्म, सभी ईयर्स की है। उसमें थोड़ा-सा हमें देखना चाहिए। हम्म। चलिए बिल्कुल, अब तो ये तमाम चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छे से समझाया तरुण जी यहाँ पर, लेकिन ये सवाल जो हमने यहाँ पर पूछा था लोगों से सोशल मीडिया पर, वो आपसे भी पूछते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या नीट की परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए? वो ठीक रहेगा बच्चों के लिए? सर अगर एक से ज़्यादा सेंटर पर चीटिंग का पता चलता है, अभी एक ही पर पता हम्म, चला है, जैसे बिहार पुलिस ने हम्म, करा। अगर एक से हम्म, ज़्यादा पे पता चलता है तो करानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। पेपर 1 हम्म, मिनट में इधर से उधर हो सकता है। तो वहाँ हम्म, पर आप कितनी भी जाँच करते रहेंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ-कहाँ फैला। तो अगर एक से हम्म। ज़्यादा पे प्रूफ मिलते हैं तो हमें कराना चाहिए सर इसे। चलिए, तो एक से ज्यादा प्रूफ मिलते हैं तो करानी चाहिए परीक्षा। बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। देखिए, पैनल भी यहाँ पर बना दिया गया है, इस मामले को देखा भी जा रहा है। बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी, तरुण जी ने यहाँ पर बताया कि क्या मामले यहाँ पर रहे हैं। लेकिन चर्चा का मुद्दा जरूर यहाँ पर बना हुआ है कि नीट के जो रिजल्ट आए वो आखिर इतने अलग क्यों थे इस बार, इतने ज्यादा नंबर्स कैसे लोगों के यहाँ पर आ गए। बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था इस हफ्ते का डेमोक्रेसी। इसको यहाँ पर हम विराम देंगे। अगले हफ्ते फिर एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़ते रहिएगा, अपनी राय हमसे जरूर साझा करते रहेगा।